ओम सनातनी शांति। आप सभी वरदानी मूर्त दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। सुप्रभात। आज का होमवर्क, निर्बल को बलवान बनाने वाले, सर्व आत्माओं के संस्कार व स्वभाव को श्रेष्ठ बनाने वाले ज्ञान सागर बाप दादा, माता पिता बाप दादा ज्ञान स्वरूप बच्चों से बोले। आज विशेष रूप से बाप किन लोगों के लिए आए हुए हैं? आज का यह संगठन का टाइटल देते हुए, इस संगठन का टाइटल देते हुए बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। कि यह कौन सा संगठन है? इस संगठन को देखते हुए, हर्षित होते हुए यही सबको टाइटल देते हैं कि मुरब्बी बच्चों का ये संगठन है। मुरब्बी बच्चे माना मीठा, मुरब्बा माना मीठा होता है ना, मुरब्बा। मुरब्बी बच्चे जो होते हैं वह बाप के साथ कदम के साथ कदम उठाते हुए और हर कार्य में सदा सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। उन्हें बनना नहीं पड़ता, सदा सहयोगी होता ही है। यज्ञ माता के द्वारा वाणी में क्या आया हुआ? पहले से बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताको कीजिए जो अनहोनी होए। वो बननी बनना बने बनाए होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो बनने और बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। जिसके लिए वाणी में इशारा था, बाप दादा को बच्चों का मेहनत देख रहा माता है, उन्हीं के साथ हम सभी भी लगे हुए थे, तो उन्हें बनाना नहीं पड़ता है। सोचना भी नहीं पड़ता। स्नेही होने के नाते उस सदाई मुरब्बी बच्चों को ड्रामा अनुसार, माना समय का जो प्लान है, ड्रामा में नूंद है, वो समय में वो नूंद है। क्या? स्नेह का रिटर्न, जो उनका स्नेह होता है बाप, जो वरदान रूप में सहयोगी बनने का वरदान मिला हुआ होता है ना उनको, कल्प कल्प का वरदान मिला हुआ होता है। तो इसलिए वो अंत समय में वो फिर कल्प के बाद में वही स्वरूप में आ जाता है। समझ में आए? ड्रामा अनुसार देखिए, मुरब्बी बच्चों को ड्रामा अनुसार स्नेह का रिटर्न वरदान रूप में सहयोगी बनने का सहज ही प्राप्त होता रहता है। उनको वरदान है ना, वरदानी मूर्त है वो, और सदा वरदान। अगर यह वरदान स्वतः ही प्राप्त है, स्वतः, तो समझो कि मैं मुरब्बी बच्चा हूँ, सहज और स्वतः। मुरब्बी बच्चे की स्टेज सदा योग युक्त और युक्ति युक्त होती है। एक टाइटल दे करके उसके विशेषता के बारे में पूरी वाणी चलती है। पता है, मुरब्बी बच्चा अर्थात बाप के समान सर्व गुणों का स्वरूप, उसके अंदर स्वरूप माना मनसा में तो वाणी में भी होगा और कर्मणा में भी होगा। ऐसा नहीं कि वाणी में होगा, रूप दिखाई दे रहा है, अगर वाणी से तो स्वरूप में भी है, कर्म साकार से। जो बाप के गुण हैं वो, उन गुणों को साकार करने वाला ही मुरब्बी बच्चा कहलाता है। साकार माना सगुण, सब गुण साकार का है। निराकार का गुण साकार के ही द्वारा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षता करने की जरूरत नहीं, जो प्रत्यक्ष जहाँ नहीं है वो मेहनत कर रहे हैं, मजदूर हैं वो। लेकिन जहाँ प्रत्यक्ष है उन्हें प्रत्यक्षता का ढिढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
यह ऐसा ही ग्रुप है। कौन सा? उन गुणों को साकार करने वाला ही मुरब्बी बच्चा कहलाता है। यह ऐसा ही ग्रुप है और यह सर्विस के निमित्त बनी हुई जिम्मेवार आत्माएं हैं। समझ में आया? सर्विस के ये निमित्त हैं। सब सर्विस के निमित्त नहीं बनते, सहयोग के निमित्त बन सकते हैं। सहयोगी योगी बन जाएंगे, लेकिन सर्विस कैसे करनी है? उन सर्विस के निमित्त आत्माएं जो बेहद की सर्विस, एक हद की सर्विस, एक बेहद की सर्विस में सर्विस के निमित्त बनी हुई वही आत्माएं हैं जिसके लिए शक्ति बोली, सेवा तुम नहीं करते हो, बाप दादा करते हैं। तो बाप दादा बैकबोन, घबराओ मत। किसी भी व्यक्त तन के द्वारा, मना जो दादी का अव्यक्त तन हो जाता था, उस तन के द्वारा बाप दादा प्रत्यक्ष नहीं होते थे। वो बाप दादा का संदेश जा करके शक्ति देती थी। तो वहाँ जब बच्चे हलचल में आते थे तो शक्ति जाके बोलती थी कि आप सभी घबराओ मत, जो बाप दादा है ना, वो किसी व्यक्त तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, और अब भी हो भी रहे हैं और हो भी जाएंगे। जब हो जाएंगे तो धीरे 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 बड़ा रूप होगा वहाँ, और हो रहे हैं तो वहाँ छोटा रूप है। तो उसका उदाहरण दिया गया कि जैसे छोटा बच्चा गर्भ में आता है तो सबको पता नहीं पड़ता, माँ जानती है, माँ पिता को बताती है, पिता से सास ससुर परिवार के लोग जानते हैं। जन्म लेते हैं तो नात रिश्तेदार परिवार, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो स्कूल में प्रवेश करता है शिक्षा लेने। उसके बाद स्कूल से धीरे 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 समाज में भी कभी कभी आना जाना होता है। तब धीरे धीरे पढ़ाई के आधार से अगर आधार लेगा तो कहाँ जाएगा? IAS PCS बनेगा, डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, या जो भी बने, माना उस तरह से जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था में दो तरह से सत्ता में सेवा करते हैं ना लोग, राज्य सत्ता में, और दूसरा होता है जो ग्राम से लेकर के, परिवार के बाद ग्राम से लेकर के जिला, बस्ती और राज्य में जो सेवा करते हैं, जो बनते हैं ग्राम प्रधान, वहाँ के जो CM बनते हैं, जिला के अध्यक्ष बनते हैं, और ऐसे करके वो सेवा में जाते हैं। तो इसी तरह से वो बच्चे गुरुकुल, घर के बाद गुरुकुल में, गुरुकुल से तब जो दिखाया कि सभा हुई, स्वयंवर हुआ, तो वहाँ गए थे रक्षा के लिए। तो पहले तो गुरुकुल में लोग जाते हैं शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, फिर वहीं से चले गए स्वयंवर में, तो वहाँ शादी का वो हो गया। तो फिर ऐसे ऐसे घूमती है कहानी। तो यहाँ इसी तरह से वो जिम्मेवार आत्माएं हैं सर्विस के निमित्त, बाप के गुणों को साकार करने के निमित्त। जो बाप के गुण हैं उसको साकार कौन करेगी? किसके द्वारा होगा? माँ सगुण साकार माता पिता के द्वारा, बाप दादा का। वो सभी घबराओ मत, वो व्यक्त हो रहे हैं अभी भी, और हो भी जाएंगे। हो जाना माने सबके बीच में धीरे धीरे, और हो रहे हैं। ये वाणी में होमवर्क शक्ति इशारा कर दी। तो इसका लाभ ले लिए विकलांग पार्टी का बाबा खूब, और लोभ आ गया और गए। देखो क्या हाल हो गया। और ऐसे ही निकले और लोग भी नकल कर करके, अकल चला चला करके। तो उनके गुणों को साकार करने के निमित्त कौन बनती हैं? सर्विस के अर्थ निमित्त कौन बनती हैं? यही ग्रुप बनता है, मुरब्बी बच्चे वाला ग्रुप। इसको ही सर्विस कहा जाता है, जो बाप के गुणों को साकार करने के निमित्त। इसको ही कहा जाता है। बाकी ज्ञान को वर्णन करना यह तो कॉमन बात है, यह विशेष सर्विस नहीं है। सर्विस की विशेषता अर्थात बाप के सर्व गुणों का स्वरूप बनकर बाप का साक्षात्कार अपने स्वरूप द्वारा कराना। बाप साक्षात है और अपने स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराना, उनके मनसा वाचा और कर्मणा के द्वारा साक्षात दिखाई दे, और लोगों के द्वारा सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। वही शक्ति बोल रही है कि वाणी की सर्विस से नहीं होगा, ये तो कॉमन सर्विस हो गया। लेकिन कौन सी सर्विस पर ध्यान दे रही है शक्ति? जो कॉमन नहीं है,
स्वरूप के द्वारा, बाप का साक्षात्कार अपने स्वरूप द्वारा कराना। सुनना सुनाना यह तो द्वापर से ही चला आ रहा है और आत्माएं भी ये कर रही हैं, तो विशेषता किस बात की? जब लेकिन आप विशेष आत्माओं के द्वारा जो विशेषता, लेकिन आप विशेष आत्माओं की विशेषता किस बात में है जो औरों में नहीं है? बाप समान बन। तो बाप समान कौन बनती है? बाप के समीप कौन रहेगी? बच्चे तो बाद में आएंगे, माँ ही तो रहेगी। तो सर्व को बाप का साक्षात्कार कराना, बाप समान बन, तभी तो कंबाइंड हो है। सर्व को बाप का साक्षात्कार कराना, एक कौन रहती है? बाप शिव। शिव के साथ कौन कंबाइंड है? शक्ति। बाप दादा कंबाइंड है, शिव शक्ति कंबाइंड है, शिव के साथ शक्ति कंबाइंड। तभी शक्ति बोली बाप की प्रत्यक्षता शक्ति के द्वारा गाई हुई है। उसके बाद शक्तियों माने भुजाओं, तब तो कंबाइंड दिखाया है ना, शिव शक्ति कंबाइंड दिखाया है। क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता, बाप प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? शक्ति के द्वारा, माना माध्यम। तो साकार बाप का परिचय या स्वरूप का अनुभव कैसे करते हैं? साकार माँ के द्वारा। और निराकार बाप का स्वरूप जो होता है, जो साकार बाप होता है, ऐसे सब। और साक्षात बन साक्षात्कार कराना, साक्षात्कार कराना, सर्व को बाप का साक्षात्कार कराना और साक्षात बन साक्षात्कार कराना। क्या कर सकती? साक्षात्कार अल्पकाल का होता है, जिसके लिए क्या वाणी में इशारा आया कि साक्षात्कार भक्ति मार्ग का है, अल्पकाल का होता है, मिलन नहीं हो पाता उसमें। केवल साक्षात्कार करते हैं भक्त आत्माएं, मिलन का उनको वही नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिटती ही नहीं है, न तो मरती हैं और न तो मिटती हैं, इसलिए मिलन नहीं मना पाती। ऐसा मिटो जो लिखा जाए उस पर। जैसे मिट्टी भुरभुरी होती है तो उस पर कदम रखो, खूब प्लेन मिट्टी भुरभुरी, तो कदम रखो तो उसका छाप ले लेती है ना, निशान ले लेती है ना मिट्टी। तो कहते देखो देखो इसी रास्ते चल के गए हैं, इसी रास्ते ये हुआ है। तो मरने के बाद मिटना, ताकि कोई भी कदम रखे बोले तो लिख लिया जाए। वो जब लिखने वाले लिखते लिखते करोड़ों अरबों कमा लेते हैं, लेकिन लख नहीं पाते। जिनका लखने का वो होता है, जिनके अंदर सिफतें होती हैं, क्वालिटी होती है, वो लखने के बाद लिख नहीं पाते। और जो लिखे हुए होते हैं उसको वही पढ़ पाते हैं, वही चढ़ पाते हैं, वही उनको स्टॉप कर सकते हैं, वही उनको उतार सकते हैं नीचे। जो पढ़ करके चढ़ गए हैं और बढ़ गए हैं ऊपर, जो नीचे है उस लखने वाले उनको सुन नहीं रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और न तो समीप आ पा रहे हैं वो। ठीक है, लिखता कौन है? यही सुनी सुनाई बातें लिखी गई हैं। और जो लिखने वाला है, कहते हैं अनुभव की है बात है हमारी, और तर्क कुतर्क ही लिखेंगे वो लोग कि वो उनसे बोला था तो सुखदेव जी ने उनसे कहा, तो राम जी ने उनको ऐसे कहा, तो गणेश जी ने ऐसे कहा, शंकर जी ने ऐसे कहा, तो पार्वती ऐसे। उनको सुनी सुनाई, शंकर जी ने पार्वती को क्या सुनाई, पार्वती ने शंकर, वो उन्होंने लिखा है सुनी सुनाई। तो जो सुना सुनाया वो ज़्यादा जानेगा कि जो सुना सुनाया सुना है, समझिए, या जो सुना सुनाया सुना उनसे जो सुना है वो लिखेगा। कितने स्वरूप हो रहे हैं आप बताइए? एक तो है बाप को किसी ने सुनाया का, जब साकार रथ बाप का ही लेगा तो वो कैसे उससे कैसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो वो शून्य हो जाता है। सबका सुनते सुनते डायरेक्ट बाप जो होता है वो सुनते सुनते शून्य हो जाता, शून्य की स्थिति में चला जाता है, तब उसकी बातें सुन पाता है। जब सबसे आप सुन होंगी तभी सुन पाएंगी और तभी समझ पाएंगी, तभी औरों को सुना, तभी और लोग सुनेंगे, सुनना तभी चाहेंगे। तब जब वो बोलेगा सुन्न हुआ वाला तो सबको सुन्न कर देगा। मन आगे पीछे कोई, जैसे क्या हो जाता है बेहोश, जब सुन्न हो जाता है तो कुछ बोल पाता है व्यक्ति। जिसके लिए शक्ति बोली मरा हुआ व्यक्ति कहीं बोलता है क्या? तो अगर मर गए तो इतनी आवाज़ें क्यों? और जब दूसरे का सामान है, दूसरे का बाप दादा का है, माता पिता का है, तो आप इतना अधिकार क्यों? वो तो ट्रस्टी होता है, उसका कुछ नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल पेपर तो देना पड़ता है ना, गुजरना पड़ता है ना उससे। तो ऐसे ही है
माता पिता तो ये मुरब्बी बच्चे साक्षात बन साक्षात्कार कराना। जब साक्षात हो जाते हैं मूर्त, तो उन्हीं का सबकी बुद्धि में साक्षात्कार होता है। सुन सुन के वाणी सुनते हैं या कोई किसी के द्वारा, तो क्या करते हैं, उनकी बुद्धि में साक्षात्कार होता है अल्पकाल का। भावना बस मेहनत की हुई होती है तो साक्षात्कार करती हैं, साक्षात नहीं मिल पाती, देख पाती, सुन पाती, समझ पाती। बताए ना, मिलन नहीं बना पाती, क्योंकि वो विलनों के साथ रहती हैं, और विलन न मिलता है न मिलने देता है, उसी को बोलते हैं माया। और मायावी लोग, उसको माया मौसी भी बोल सकते हैं। पिताजी क्लास करा रहे थे परसों, तो बोले देखो शेर के जैसे बिल्ली भी होती है, माया मौसी, माया बिल्ली कह सकते हैं। उसी के जैसे उसकी पूंछ, उसका रहन सहन चलन कैसे होता है, मुख भी देखो उसका, मुखौटा, उसका बॉडी का जो उसका रूप कैसा होता है उसका, उसी के जैसे होता है। तो फंस जाते हैं उसी में सभी लोग। तो दूसरी भाषा में उसको बोला गया माया कागज की शेर है, तो उसको मायावी स्वरूप बोल सकते हैं। तो साक्षात बन साक्षात्कार कराना, यह सिर्फ विशेष आत्माएं ही कर सकती हैं, सब नहीं कर सकते, जो विशेष होती हैं। यह और कोई आत्मा नहीं कर सकती, न भक्ति मार्ग वाले कर सकती और न ही ज्ञान मार्ग, जो कह रहे हैं ना ज्ञान मार्ग में चलने वाले, क्योंकि ये मार्गी हैं। ये कौन है, मार्ग में है, मंजिल पे नहीं है। तो मार्ग वाले कैसे चले, जो चलने वाले हैं, अभी यात्री हैं। इस यात्रा में क्या है, खतरा है। इस यात्रा पर विराम लगना चाहिए अभी, और विराम करके थोड़ा आराम करो, विश्राम करो, उसके बाद आगे फिर मंजिल पर पहुंचो। अभी नज़दीक है मंजिल और समय कम है। लंबा यात्रा करने का अभी समय ही नहीं है, तो भक्ति मार्ग वाले भी नहीं करा सकते। ज्ञान मार्ग में जो भी लोग बोल रहे हैं अपने को, आने वाली जो साधारण आत्माएं हैं, मुरब्बी बच्चों का फर्ज भी विशेष यही है। साधारण आत्माओं और विशेष आत्माओं में मुख्य कौन सी बात का अंतर होता है? कोई गुह्य अंतर शक्ति क्वेश्चन कर रही है कि सुनाओ। विशेष आत्माओं के मुख से और उनके अनुभव से हर आत्मा का एक सेकेंड में और अति सहज डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जुड़ जाएगा। किसके द्वारा? जो विशेष आत्माएं हैं, उनके अनुभव के आधार से, उनके मुख के द्वारा जो भी आता है, तो उनके मुख से और उनके अनुभव से हर आत्मा का एक सेकेंड में और अति सहज ही डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जुड़ जाएगा। और जो साधारण आत्माएं होंगी, वह बीच में दलाल जो बनते हैं, तो पहले दलाल में वो रुक के फिर बाद में बाप से कनेक्शन जोड़ना चाहती हैं। तो कैसे होगा? जिसके लिए शक्ति बोली कि अभी जिस ग्रुप में जाना हो उसी ग्रुप में सेट हो जाओ, नहीं तो आगे चल कर के लिफ्ट मिलना भी बंद हो जाएगा। जो लिफ्ट मिल रहा है ना, चाहे कितना भी आपका एप्लीकेशन दो, लेकिन उस मंजूर नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो साधारण आत्माओं की सर्विस की रिजल्ट में आने वाली आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती। समझ में? उनके अंदर शक्ति ही नहीं होती। आप बताइए, जो गवर्नमेंट जॉब में बड़े पोस्ट पर जाते हैं तो उनका वो देखा नहीं जाता है, शिक्षा नहीं देखी जाती है, क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है उनका। वो कहते हैं ना कि उस सर्विस को करने के लिए इतना शिक्षा ज़रूरी है, यहाँ से यहाँ तक शिक्षा, उनका उम्र की भी देखा जाता है, तभी आप उस सर्विस कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये जो आत्माएं होती हैं इतनी शक्तिशाली नहीं होती, और सहज उस सर्विस के निमित्त वो नहीं बनती हैं। जो सहज और बहुत जल्दी बाप के कनेक्शन जोड़ने के निमित्त कौन बनेंगी? साधारण पहले तो वो दलाल में ही रुक जाती हैं जो साधारण होती हैं, फिर बाद में बाप से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने का उनका वो रहता है। फिर साधारण आत्माओं
कि सर्विस की रिजल्ट में और आने वाली आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं बनती जो सहज और बहुत जल्दी कनेक्शन जोड़ने के निमित्त बने, लेकिन जिनके निमित्त बनती हैं उनको मुश्किल ज़रूर अनुभव होगा। वो लोग जिसके निमित्त बनती हैं उनको मुश्किल होगा ना, मेहनत भी लगेगा और समय भी लगेगा, मुश्किल भी लगेगा कि क्या करें कैसे करें, क्योंकि वो साधारण आत्माएं वो सर्विस नहीं कर पाएंगी क्योंकि शिक्षा नहीं है उनकी। तो ऐसी सेवा जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बड़े बड़े पोस्टों पर नहीं जाते, उसके लिए शिक्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो सेवा करने के लिए या सर्विस करने के लिए बेहद में जो आत्माएं निमित्त बनती हैं उनको अनुभव ज़्यादा चाहिए। समझ में है? अनुभव की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी, तब वहाँ तक वो पहुँच पाती हैं। बाकी नीचे नीचे वाले सर्विस नीचे नीचे का होता है, या जो सर्विस करते हैं उनको हम सहयोग करते हैं। देखिए जनता का भी सहयोग होता है, सहयोग चाहिए। कहीं भी सफाई का होता है या कुछ और सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है तो लोग कहते हैं कि आप हमको सहयोग करिए, इधर उधर कचरा मत फेंकिए, कचरा डस्टबिन में ही डालिए, नहीं तो कहाँ तक सफाई करेगा। वहाँ पर डस्टबिन रख दिया जाता है कि इसमें अगर कुछ आप खाते पीते हैं, वेस्ट आपके सामने कुछ साथ में कुछ छिलके वगैरह रहते हैं तो आप डस्टबिन में डालिए, वो कहाँ तक साफ़ करेगा इतने लोगों का। तो ये उनके भी जिम्मेवारी दी जाती है। तो उसी तरह से ये इस तरह की आत्माएं उस सर्विस के निमित्त नहीं बनती हैं क्योंकि शिक्षा कम है उनके सामने। तो उनके ऐसी आत्माओं के सामने क्वेश्चन आवेंगे, यह क्वेश्चन आवेंगे क्या करें कैसे करें, यह हो सकता है क्या। लेकिन विशेष आत्मा अपनी विशेषता के आधार से, अपनी शक्ति के आधार से यह क्यों और कैसे के क्वेश्चन समाप्त कर देगी। वे मुश्किल और मेहनत का अनुभव नहीं करने देगी। उससे मिलने से ही, उसके संपर्क में आने से ही यह अनुभव करेंगे तो वह मेरा गंवाया हुआ परिवार या भूला हुआ बाप मुझे फिर से मिल गया। भूलने पर आश्चर्य लगेगी कि मैं भूल कैसे सकता हूँ, ऐसे माता पिता बाप को कैसे भूल सकता हूँ। मैं भूल गया, यह है मैं भूल गया, यह है मुख्य अंतर। भूल ही नहीं सकते। विशेष आत्माओं और साधारण आत्माओं का, साधारण आत्मा क्या करती है, प्रयत्न करती है। मुख्य अंतर समझ में आ गया ना कि विशेष आत्माओं का क्या अंतर और साधारण आत्माओं में क्या अंतर होता है। ये अंतर का क्लैरिफिकेशन ऊपर क्लियर किया गया कि साधारण आत्माओं का और मुख्य आत्माओं का क्या क्वालिटी होती है, उनकी सेवा कैसी होती है, उनकी सर्विस कैसी होती है। ये अंतर समझ में आ गया। साधारण आत्मा प्रयत्न करती है कि बाप से डायरेक्ट कनेक्शन जुट जावे, लेकिन आजकल का निर्बल आत्माओं को सिर्फ अपना बल नहीं चाहिए, लेकिन वे सिर्फ ज्ञान और योग के आधार से नहीं चल पाते, बल्कि उन्हों को निमित्त बनी हुई आत्माओं की शक्ति का सहयोग चाहिए। शक्ति क्या, यहाँ क्या इशारा है, जो निमित्त आत्माएं हैं वो जो उनके हैंड्स हैं, भुजा हैं, उनको अपनी शक्तियों के द्वारा सहयोग देती हैं कि जाके उनको सहयोग दे दो। बाप दादा माता पिता तो हर जगह नहीं जा पाएंगे ना, लेकिन भुजाएं अष्टदेव अष्टदेवियों में जो भाई लोग पांडव शक्ति, इन लोगों के द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है, वो निमित्त बनते हैं। और उनको सहयोग किसके द्वारा मिलता है, माता पिता के द्वारा वो लेते हैं सहयोग, डायरेक्ट पालना में पलते हैं एक दूसरे के। माँ डायरेक्ट पालना बाप की पालना में पलती है, बाप दादा के पालना में बाप माता पिता हो गए, उसके बाद बाप के पालना में माता पिता के पालना में बच्चे। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी वह अति निर्बल स्टेज वाली होंगी, अति निर्बल स्टेज। निर्बल जैसे पहले ग्रुप में आप लोग निकले थे तो पहले ग्रुप की शक्ति और हिम्मत, दूसरे ग्रुप की शक्ति हिम्मत, तीसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई देता था ना। अभी देखिए, अभी अपने वहाँ जो ग्रुप बनाए जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अंतर तो हो रहा है ना उन ग्रुपों में।
तो ऐसे ही फिर नई नई आत्माएं जो अब निकल रही हैं, उनकी शक्ति और हिम्मत में भी अंतर दिखाई देता है। तन से भी और मन से भी हर ग्रुप में अंतर दिखाई देता जाता है। यह तो सबका अनुभव है ना। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट की आत्माएं आएंगी वह क्या होंगी? अति निर्बल होंगी ना। तो ऐसी निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया, वायोग में बैठा दिया, वे इससे आगे नहीं बढ़ेंगी। अब तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। तो स्टॉक जो जमा होगा तो उसके साथ साथ स्टाफ भी चाहिए ना। बिना स्टाफ के स्टॉक कैसे दिया जाएगा? जब ज़्यादा संख्या के लोगों को देना होता है या उनको तैयार करना होता है तो स्टाफ के द्वारा होता है। नरेंद्र मोदी सबको जाते हैं क्या ट्रेनिंग करवाने, या सबको ऐसे और कि उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनके द्वारा बैठाए हुए हैंड्स होते हैं, उनके जो पार्टियों के द्वारा तो अलग होते हैं। उसके बाद उनको भी उनके अंडर में ही चलना होता है। जो राज्य सत्ता में जो बैठे हुए होते हैं पढ़ाई वाले, और वो जो सेवा करते हुए, सामाजिक सेवा करते हुए गए हैं, तो पढ़ाई वालों को उनके नीचे रहना होता है। देखते हैं उनका कितना दबाव होता है, नेताओं का उनके ऊपर कितनी अथॉरिटी चलाते हैं, उसका धोख दिखा दिखा के। तो इस जमा करना पड़ेगा। तो स्टॉक के साथ साथ स्टाफ भी चाहिए। जैसे स्थूल भोजन का लंगर लगता है, अब बताइए लंगर लगाएंगे तो लंगर किसके द्वारा, कौन लगाएगा लंगर, और किसके लिए? लंगर लंगूरों के लिए लगेगा जो उछल कूद मचाते हैं। उस लंगर में लंगूर आपको सही से देने देंगे? स्टॉक को सही से वितरण करने देंगे कि रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, उधर उछल कूद मचाएंगे वो? और जो सही से रहते हैं, सभ्यता से लाइन में लगे हुए होते हैं और लंगर का आनंद लेते हैं। लेकिन जब सिस्टम सही हो जाएगा तो ये लंगूर भी लाइन में सही से लगेंगे। तब ये लंगूरों की लाइन भी बनाना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बंदर बंदरिया कूदते हैं तो वहाँ बंदर है ना, वो हनुमान को दिखाते हैं, उनकी भी प्रजाति को भी कंट्रोल करने वाला इन लंगूरों को। हनुमान से बड़े तो नहीं होते हैं ना लंगूर। जा पाए थे क्या सब सीता का पता, सत्य का पता लगा पाए थे? नहीं ना। तो ऐसे ही अपने शक्ति को समझना चाहिए और उतना ही क्षमता अनुसार बोलना चाहिए और करना चाहिए, जिसको बोलते हैं भक्ति। कहते हैं हमारी जितनी शक्ति है उतना ही भक्ति करेंगे। ज़रूर। तो बहुत जल्दी ऐसे ही आपके पास शक्ति लेने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अर्थात आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। उसके पहले ही तैयारी बनानी पड़ेगी, भट्टी इसीलिए रखा गया। उसके लिए आपको अपने से पहले से ही, अपने में पहले से ही, अपने में और अपनों में भी जो बच्चे हैं स्टॉक जमा करना पड़ेगा। तो पहले उस सभी यात्रा से हम स्टॉप हो जाएं, बंद करें और फिर स्टॉक जमा करें और फिर स्टॉक तैयार हो जाएगा। तो जो गायन है क्या, द्रौपदी के देंगड़े का, माना भंडारा। द्रौपदी तो आप हो ना। आज आप सब होंगी तो कौन होंगी? भुजाएं। सब में कौन? भुजाएं। उसके अंदर समाई हुई है ना द्रौपदी, अर्थात यज्ञ माता। यहाँ लिखा हुआ है, वाणी में है द्रौपदी अर्थात यज्ञ माता का देंगड़ा। दोनों बातों में प्रसिद्ध है। एक तो स्थूल साधनों की कोई कमी नहीं और दूसरे शक्तियों की भी कोई कमी नहीं। सर्व शक्तियों से संपन्न देंगड़ा कब खाली नहीं होता। भल कितने भी आ जाएं, कितना बड़ा लंगर लग जावे, कोई भूखा नहीं जा सकता। आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे, आपदाएं आएंगी,
तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज़ काम में आएंगी? उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी? अन्न की कमी या धन की कमी? धन की। जब ये दोनों रहते हुए कमी दिखाई देगी, भोग नहीं पाएंगे, तब क्या होगा? तब तो सुख और शांति की भूख होगी। जब ये होते हुए भी भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा, साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। समझ में आया? जब सब साधन स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं दिखाई देगी, नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सकें, और कोई हमें शांति देवे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। उस समय पानी की एकदा बूंद भी दिखाई नहीं देगा कहीं, अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे? जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है? अभी तो देख लीजिए, नहीं है ना। तो वही शक्ति करे अब तैयारी। क्या उस समय योग लगेगा या कि प्यास लगेगी? अगर कुएं भी सूख जाएंगे फिर क्या करेंगे? पहले कुएं से ही तो निकालते थे। जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना, उनका होमवर्क भी विशेष होना चाहिए, उनका कर्तव्य भी विशेष होता है, उनकी प्राप्ति भी विशेष होती है। आप देखिए बाहरी दुनिया में भी